Thank you. Thank you so much. Thank you. Shall we maintain silence now? Come on. At the count of three, let us say good morning, or let us say good afternoon. No, it's still morning, so we'll say good morning. At the count of three. 1, 2, 3. Come on. Good morning. जीवन की राह पर चलते बहुत बार हमें मार्गदर्शक की जरूरत होती है। गूगल हमें मार्ग दिखा सकता है, लेकिन गुरु हमें सही मार्ग दिखाता है। मार्ग पर चलना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलना जीवन को सफल बनाता है। आज संजय घोड़ावत विश्वविद्यालय में ऐसे ही अतिथि जन हमें लाभ हुए हैं, जो मार्गदर्शक है, हमारे गुरु है। आज हमें लाभ हुए हैं स्वामी अभिषेक जी ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक श्री रोहित कुमार सिंह। इनके पूज्य सानिध्य में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कृपया अपना ये दायां हाथ अपने छाती पर रखिए। अभी हम सब प्रार्थना करने वाले हैं, और ये प्रार्थना मेरे साथ आप दोहराएंगे मन में। आज इस पावन अवसर की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। हे ईश्वर, सत्य से आज हमारा मन प्रकाशित करे, हमारे हृदय आपके प्रेम से प्रज्वलित करे, हमारी इच्छा धैर्य से प्रेरित करे, और हमारा जीवन दूसरों की सेवा में, दूसरों की सेवा से समृद्ध करे। आमीन, आमीन। ओम शांति। मैं आज के अतिथि जन को विनंती करता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वह फोटो पूजन से करें। थैंक यू। Shall we maintain some silence for the veneration? फोटो पूजन जब अतिथि जन कर रहे हैं, शांति बनाए रखेंगे। थैंक यू। शुक्रिया इस फोटो पूजन के लिए। अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ पर जो अतिथि आते हैं वो ईश्वर ने भेजे हमारे लिए। उनके मैसेंजर्स और एंजल्स हम मानते हैं,
और हम उनका स्वागत करते हैं इस समय पर। आज हमारे साथ मौजूद है इस विश्वविद्यालय के ट्रस्टी श्री विनायक जी भोसले। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्वामी अभिषेक जी ब्रह्मचारी इनका फूल दे के स्वागत करें। थैंक यू। इस समय हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पाटिल जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, हमारे कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पाटिल जी, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो श्री रोहित कुमार सिंह इनका फूल दे के स्वागत करें। Thank you. Thank you so much. Can I have some silence please now? Thank you. आज के हमारे जो पहले स्पीकर हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। रोहित कुमार सिंह, इनका जन्म पटना बिहार में 1 अप्रैल 1990 में हुआ था। राजनीति शास्त्र में स्नातक श्री रोहित कुमार सिंह छात्र जीवन से ही सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है। श्री रोहित कुमार सिंह बिहार, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के उत्थान हेतु काम कर रहे हैं। श्री रोहित कुमार सिंह ने कोविड के दौरान पूरे देश में युवा चेतना संगठन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा की। श्री रोहित कुमार सिंह भारतीय राजनीति में बढ़ रहे परिवारवाद के खिलाफ भी मुखर है। श्री रोहित कुमार सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। श्री रोहित कुमार सिंह का प्रभाव बलिया, पूर्वांचल, बिहार सहित देश भर में युवा वर्ग के बीच में बहुत है। श्री रोहित कुमार सिंह का मानना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़कर ही राम राज्य के सपने को साकार किया जा सकता है और ऐसे अतिथि आज हमें लाभ हुए हैं। श्री रोहित कुमार सिंह का हम स्वागत करते हैं तालियों के साथ। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर छात्रों से वो अभी संवाद करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज माता महालक्ष्मी की पवित्र भूमि और दत्तात्रेय भगवान की तपोभूमि कोल्हापुर के जयसिंहपुर स्थित संजय घोरावत विश्वविद्यालय के प्रांगण में कोल्हापुर, महाराष्ट्र और देश के विभिन्न इलाकों से
माता सरस्वती के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए अपने घरों से निकलकर यहाँ मौजूद तमाम भाइयों और बहनों विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ शिक्षकगण, कर्मचारीगण, यहाँ मौजूद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सम्मानित साथीगण, मंच पर मौजूद महाराज करपात्री जी के विचारों के संवाहक, देश भर में सनातन धर्म के ध्वजवाहक, गरीब, वंचित, मजदूर, मजलूम और मजबूर लोगों के लिए अथक प्रयासरत पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज, आपके विश्वविद्यालय के ट्रस्टी भाई विनायक भोसले जी, आपके कुलपति आदरणीय पाटिल साहब, मंचस्थ तमाम सम्मानित लोग, युवा जहां मौजूद रहते हैं वहां इस प्रकार का कौतूहल सुनने को मिलता ही है। जिस दिन देश का नौजवान एकाग्रचित्त हो जाता है उस दिन देश में बड़ा परिवर्तन होता है। जब राम एकाग्रचित्त हुए तो रावण का संहार कर दिया। जब राम एकाग्रचित्त हुए तो समुद्र पर सेतु बांध दिया। जब कृष्ण एकाग्रचित्त हुए तो कुरुक्षेत्र के मैदान में न हारने वाले योद्धाओं की फौज का नेतृत्व कर रहे कौरवों को मिट्टी में मिला दिया। नौजवान जब एकाग्रचित्त होता है तो अभिमन्यु बन जाता है। नौजवान जब एकाग्रचित्त होता है तो आदिगुरु शंकराचार्य बन जाता है। नौजवान जब एकाग्रचित्त होता है तो संजय घोड़ावत विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी बन जाता है। इसलिए यहाँ मौजूद तमाम छात्र और छात्राओं से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़े देर के लिए आप लोग भी प्रभु एकाग्रचित्त हो जाइए और मेरे जैसे अल्पज्ञ नौजवान के बातों को सुनने की कृपा प्रदान कीजिए। शांति रखिएगा, हाँ या ना तो बोलिए, आवाज दिल्ली तक नहीं जाएगी। जोर से बोलिए हाँ या ना। तो अब मैं बात करूंगा, थोड़ी शांति बना के रखिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और युवा आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम सब चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, इस देश में आज़ादी की पहली लड़ाई के रूप में 1857 की क्रांति को हम लोग जानते हैं। इस देश में आज़ादी की पहली लड़ाई को 1857 के रूप में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को मूर्त रूप दिया गया था। 1750 के आसपास भागलपुर में एक आदिवासी परिवार में सुल्तानगंज में तिलका माझी नाम का एक नौजवान पैदा हुआ, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद किया। 1750 में पैदा हुए तिलका माझी जी को 1775 में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। वह एक युवा थे, एक नौजवान था। 1750 में पैदा हुआ और 1775 यानी कि 25 साल की अवस्था में देश की आज़ादी की लड़ाई का बीज बोते हुए उस नौजवान ने भारत माता की स्वतंत्रता के सपने को बुनते हुए अपने प्राणों की आहुति आपको आजाद भारत में पैदा होने के लिए रणवेदी पर चढ़ाने का काम किया। उससे आगे हम बढ़ते हैं। 1857 में इस देश में आजादी की पहली लड़ाई राष्ट्रीय फलक पर लड़ी गई और बलिया, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक जिला है, आपके बगल में सांगली के बगल में सतारा भी है। इस देश में 3 जिले सबसे पहले आजाद हुए, मेदिनीपुर, सतारा और बलिया। उसी बलिया का एक नौजवान
अमर शहीद मंगल पांडे 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत माता की स्वतंत्रता की लड़ाई का शंखनाद करता है और बहुत कम उम्र में उसको भी फांसी के फंदे पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लटका दिया जाता है और वहीं से देश की आजादी की लड़ाई का शंखनाद होता है। उस समय प्रसिद्ध नारायण सिंह नाम के कवि ने मंगल पांडे जी के बारे में लिखा, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरन के पलतन के आगे बलिया के बांका शूर चलल। प्रसिद्ध नारायण सिंह नामक कवि ने लिखा कि मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरन के पलतन के आगे बलिया के बांका शूर चलल। बलिया का एक नौजवान देश को आजादी दिलाने के लिए 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बंगाल के बैरकपुर में आजादी की लड़ाई का शंखनाद करता है और भारत माता के पैरों में पड़ी जंजीरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ता है और बाद में उसको फांसी के फंदे पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लटका दिया जाता है। झांसी की रानी उसी कालखंड में बनारस में पैदा होती है और देश की आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा झांसी की रानी के बारे में? जो कहा वो आपको हमको सबको पता है। झांसी की रानी कोई वृद्ध महिला नहीं थी, झांसी की रानी एक युवती थी। मंगल पांडे, झांसी की रानी, इन जैसे महान सेनानियों ने युवा अवस्था में भारत माता को आजादी दिलाने के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मूर्त रूप देने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। नौजवान साथियों, इस देश में हर कालखंड में नौजवानों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। नौजवानों की लड़ाई के बल पर, नौजवानों के आत्मबल और तपोबल के बल पर इस देश में एक बड़ी लड़ाई हुई। तब जाकर 1947 में यह देश आजाद हुआ। भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको हमको सबको पता है। ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, आप सबको पता है किस प्रकार से 1875 में अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी। 1900 में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। वो कौन थे? वह भी एक नौजवान थे। बात आगे बढ़ती है। इस देश में आजादी की लड़ाई चरमोत्कर्ष पे जाती है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त, बैकुंठ शुक्ला जैसे महान क्रांतिकारियों ने, जो नौजवान थे, उन लोगों ने महरंगदे बसंती चोला गुनगुनाते हुए भारत माता के पैरों में पड़ी जंजीरों को मुक्त कराने के लिए, तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए लड़ाई लड़ी और भारत को आजादी दिलाई। तो नौजवानों की बड़ी भूमिका इस देश में रही है। आपको हमको इस बात को याद रखना होगा। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए आप नौजवानों को इस कालखंड में उन तमाम नौजवान क्रांतिकारियों के प्राणों की आहुति को सौगंध लेते हुए भारत के तरक्की के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। मित्रों, यह संकल्प आपको लेना होगा। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूंगा कि नौजवानों के जोश को बुजुर्गों के होश के साथ गठबंधन करके जब आगे ले चला जाएगा, तभी देश का आजादी का सपना साकार हो पाएगा। नौजवानों की क्रांति ने इस देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन गांधी जैसे महान बुजुर्ग की उपस्थिति इस देश में नहीं होती तो अनुशासन के साथ आंदोलन आगे नहीं बढ़ता और देश को आजादी नहीं मिल पाती। देश की आजादी के बाद 1974 में जब इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार तानाशाही हो गई, तो इस देश के नौजवानों ने आपातकाल के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और
इंदिरा गांधी जी को अपदस्थ कर दिया, इंदिरा गांधी जी को चुनाव हारना पड़ा। नौजवानों की क्रांति के बल पर कश्मीर से कन्याकुमारी आपातकाल के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में नौजवानों ने, छात्रों ने विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, जनपदों में, जिलों में एक बड़ी लड़ाई लड़ी। आपातकाल के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान का नौजवान सड़क पर उतर गया। उससे आगे हम बढ़ते हैं पूर्वोत्तर में। असम के नौजवानों ने विश्वविद्यालयों में एक बड़ी लड़ाई लड़ी और बांग्लादेशी घुसपैठ जो असम में बढ़ रहा था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सरकार को झुका दिया। इस देश की नौजवान के आंदोलन में वो शक्ति है। हर कालखंड में, आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश में इनकी बड़ी लोकप्रियता है। किसके बल पर है? आप नौजवानों के बल पर है। आप नौजवानों ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। मैं आप तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं, गूगल हो, एप्पल हो, हर जगह नौजवान काम कर रहे हैं। सुंदर पिचाई जैसा नौजवान भारत के झंडे को दुनिया के मानचित्र पर बढ़ा रहा है। मैं आप लोगों के साथ सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता शेयर करना चाहता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी, अरे जोर से तो बोलो नौजवान साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन तुम त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए नौजवान साथियों, आपको, हमको, हम सबको मिलकर कोशिश करना है। भारत माता के खोए हुए वैभव को पुनः स्थापित करना है। भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। मैं मानता हूं कि कभी कभी स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन आपको नाविक की तरह समुद्र में विपरीत धारा में नाव चलाना होगा। देश के प्रति आपकी जो जिम्मेवारी है, देश के प्रति आपकी जो जवाबदेही है, उसको आपको भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, अशफाकुल्ला खान की तरह, बटुकेश्वर दत्त की तरह, वैकुंठ शुक्ला की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, तिलका माझी की तरह अदा करना होगा। देश के स्वतंत्रता में जिस प्रकार की यातनाओं को सहकर वीर सावरकर ने भारत माता की आजादी के लिए अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में सालों साल अंडा सेल में रहकर तपस्या की, वीर सावरकर इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से निकले थे, बड़ी भूमिका दर्ज की। आपको, हमको आजाद भारत में उन महान क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना होगा। इसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। अभी हाल में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में एक गजल की कुछ पंक्तियां कही थी, जो आपको भी मालूम है।
आपके सामने मैं भी रखना चाहता हूं। न माझी न रहबर न हक में हवाएं, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है। न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसी हवाएं हैं, ये कैसा सफर है। अलग ही मजा है फकीरी में अपना, अलग ही मजा है फकीरी में अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। नौजवान मित्रों, बड़ी प्रसन्नता हुई आज माता महालक्ष्मी जी की भूमि में भारी संख्या में युवा भाइयों और बहनों के साथ संवाद करके। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, गंगा की कसम यमुना की कसम, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, सतलुज का किनारा बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये सारा अफसाना बदलेगा। गर जोश में तेरा होश रहा, गर जोश में तेरा होश रहा, तो जालिम का जमाना बदलेगा, जालिम का जमाना बदलेगा, जालिम का जमाना बदलेगा। इसलिए भारत माता के प्रति पढ़ाई के अलावा, परिवार के अलावा जो अपनी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन आप लोगों को करना है। हमें आगे पूना भी जाना है, स्वामी जी का भी उद्बोधन आप लोगों को सुनना है। मेरे जैसे अल्पज्ञ नौजवान को सुनने के लिए आप लोगों ने इतना समय निकाला, इसके लिए हृदय के अंतिम कोने से मैं आभार प्रकट करता हूं। और संजय घोड़ावत जी आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, संभवतः वह चंडीगढ़ में हैं। मैं उनके प्रति भी शुभकामना प्रेषित करता हूं कि साइकिल से निकलकर देश को इतना बड़ा प्रतिष्ठान देने का सफर जो उन्होंने तय किया, ये अपने आप में अप्रतिम है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। रामेश्वरम में कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति बने, वो सुबह में सूर्योदय के पहले साइकिल पर घूम घूम के पेपर बांटा करते थे और दिन के उजाले में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करके पोखरण परीक्षण किया, भारत के राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार आपके विश्वविद्यालय के चेयरमैन संजय घोड़ावत जी ने साइकिल से सफर शुरू करके आज कोल्हापुर को, महाराष्ट्र को और देश को इतनी बड़ी विरासत दी है। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से सभी नौजवान बोलिए एक बार, भारत माता की। लग नहीं रहा है कि कोल्हापुर के युवा हैं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। एक बार 1 2 3 तीनों साथ साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया रोहित कुमार सिंह जी। रोहित कुमार सिंह जी युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उन्हें सुनने का सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ। आज उनके शब्दों से हम सब प्रेरित हो चुके हैं, इसलिए हम उनका शुक्रगुजार हैं यहाँ आने के लिए और हमसे वार्तालाप करने के लिए। हमारे आज के जो मेन स्पीकर है, मेन गेस्ट स्पीकर है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। स्वामी अभिषेक जी ब्रह्मचारी ये सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का जन्म 21 जुलाई 1982 को उत्तर प्रदेश में बलिया में हुआ था। स्वामी जी ने हिंदी और खेल में MA किया है। स्वामी अभिषेक जी
सन 2000 में स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज से बलिया में भेंट होने के उपरांत सनातन धर्म के प्रचार का उन्होंने निश्चय किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी आदि गुरु शंकराचार्य और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के कार्यों को बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का निजी मानना है कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु देश भर में काफ़ी काम कर रहे हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का केंद्र वाराणसी है। हमें ऐसे अतिथिजन आज प्राप्त हुए हैं जो यहाँ पर उनके शब्दों से हमें हमारा जीवन समृद्ध कर रहे हैं। और इस पल पर मैं आपकी सहायता चाहूँगा कि स्वामी जी का हम सब तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आज हमसे बातचीत करेंगे। सिन्दूरारूढविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमलस्फुरा तारानायकशेखरा स्मतिमुखी मापीनवक्षोरुहां पूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलाभिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् परामम्बिका। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की हर हर महादेव। इस संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी में आयोजित भारतीय स्वतंत्रता और युवा विषयक सेमिनार में बड़ी सुंदर व्याख्यान रोहित जी ने अपने माध्यम से कहा। भगवान राम के चरित्र से लेके स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो युवाओं ने अपना योगदान दिया और वहां से लेके संजय घोड़ावत जी का जो चरित्र है वो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके बाद हम सोच रहे थे कि इसमें शेष कहाँ रह जाता है जिसको हम अपने माध्यम से आप लोग को बताएं। यह 3 तल्ला बिल्डिंग है, ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं, बीच में भी कुछ लोग अपने विषयों को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे थे और नीचे भी बैठ के लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सुने कि स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या होता है। हम किसको स्वतंत्र कहेंगे और किसको परतंत्र करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं कि परवश जीव स्ववश भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। इस रूप में देखते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि पूरा सृष्टि जो है दैवाधीनम जगत सर्वम, भगवान के अधीन होता है। आप पूछ सकते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, कैसे भगवान के अधीन है। अगर आप स्वतंत्र हैं तो फिर आप कभी मर नहीं सकते हैं, आप हमेशा अपने अनुसार चलते हैं। कभी कभी आपको ब्रेन अटैक आता है, कभी कभी आपको हार्ट अटैक आता है और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो वहाँ यह होता है कि परवश जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता।
तो हम लोग सब एक दैवाधीन परमात्मा के अधीन लोग होते हैं। तो उस स्वतंत्रता की लड़ाई को हम किस प्रकार लड़े और किस तरह हम समर्पित भगवान की ओर हो जाए, एक आध्यात्मिक पक्ष हो जाता है। परंतु दूसरी जिस स्वतंत्रता की हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा पंखा इधर घुमा दीजिए, दूसरी जिस स्वतंत्रता और परतंत्रता की हम लोग बात कर रहे थे, तो उस स्वतंत्रता और परतंत्रता को किस रूप में देखते हैं? हम एक और देखते हैं कि रावण आदि बड़े बड़े आतताई आतंकवादी हुए जो अपने तपोबल से पूरे सृष्टि को अपने अधीन करते हैं और अधीन करके अपना साम्राज्य शुरू करते हैं। तो उस परतंत्रता को हम अपने दृष्टि में यह बताना चाहते हैं कि जब तक संस्कृति और सभ्यताओं का क्षरण होने लगता है और अपना विचार प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम लोग मानते हैं कि अब परतंत्र हो गए। क्या हुआ? रावण ने अपना साम्राज्य शुरू किया और अपने अनुसार लोगों को चलाना शुरू किया, जो अपनी परंपरा, जो अपना संविधान, जो अपनी सभ्यता वेद शास्त्र अनुकूल थी, उस पर अपना एक विचार थोप के कहा कि यह गलत है, यह सही है। लोगों ने माना कि हम लोग अब परतंत्र हो गए, इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए राम जैसा योद्धा पैदा होता है कि जो मनुष्यों का टीम नहीं इकट्ठा करता है, बानर भालुओं के माध्यम से त्रिलोक विजयी रावण के साम्राज्य का खात्मा करता है। एक परतंत्रता और स्वतंत्रता की लड़ाई उस समय लड़ी गई। दूसरी ओर हम कंस आदि को देखते हैं, उस समय भी एक लड़ाई लड़ी गई। तीसरी ओर जो मुगलों की लड़ाई थी, तो देखो मुगल मराठों का था, शिवाजी ने डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। एक वह भी लड़ाई लड़ी गई थी जो यह मराठा की भूमि से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी नाम के एक योद्धा ने लड़ी और मराठाओं के सिरमौर बन के आज भी पूजित हमारे बीच में जीवित है। तीसरी लड़ाई हम लोग देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता और सभ्यता की लड़ी गई। तो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई तीन ओर हम लोग देखते हैं। एक और 1857 की क्रांति, तिलका मांझी से लेके और मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी, तीनों का वर्णन रोहित जी ने अपने विषय पर कहा। और तीनों लड़ाई का आकलन कर लिया जाए कि उस लड़ाई को कहां से शुरू किया गया और कहां खत्म हुआ, उसके बाद कितना दिन गैप रहा, उसके बाद फिर लड़ाई का पुनरुद्धार कैसे हुआ और फिर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित करके आज 15 अगस्त 1947 अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपना संविधान, अपना विधान यह मांग रहा हिंदुस्तान करके हम लोग स्थापित कैसे किए। तो यह देखने में आता है कि उस लड़ाई को जब लड़ने, इसके बीच में हम लोग एक और बात भूल जाते हैं कि जब जब हमारे देश, संस्कृति और सभ्यताओं पर किसी आतताई ने हमला किया, उस समय वृक्ष पर्यंत से लेके पशु पक्षी भी चुप नहीं रहते हैं। जब माता सीता का हरण हो रहा था, तो बड़े बड़े देश में घूमने वाले, जो मन के गति से चलने वाले वीर पैदा होते हैं, परंतु किसी ने प्रतिकार नहीं करता है। तो हमारे देश का एक गिद्ध, पर नारी के लाज बचावे बदे भारत के गिद्धवो लड़ी गईले। यह भारतीय संस्कृति के युवाओं और पशु पक्षियों की क्षमता होती थी कि कितना भी बड़ा आतताई आतंकवादी हो, उससे लड़के अपने संस्कृति, सभ्यता और अपने नारी के इज्जत को बचाया जा सकता है। इसके बाद जब हम भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई को हम जब देखते थे हम लोग सुनते थे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, गुमी हुई आजादी को कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमारे दाहिने और बहनें बैठी हुई हैं, तो हम लोग को तय करना है कि हम लोग झांसी की रानी बनेंगे कि सुपनखा बनेंगे। दोनों विचार अपने आप में है, दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है। एक और झांसी की रानी बनके भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास में अपना अमिट स्वर्णाक्षरों में अंकित कराने को उद्यत होना है, तो दूसरे ओर भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं अपितु विश्व के इतिहास में अपने को दूषित कराने का प्रयत्न हम लोग करना है। तो उस लड़ाई को जब लड़ना हुआ, बाद में किसी कारण बस उस लड़ाई में व्यवधान आया और पुनः एक लड़ाई की शुरुआत हुई, जब कोटेड बूटेड सूटेड
महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद हुआ करते थे, जब उनको फ्रांस में अपमानित किया गया और भारतीय इतिहास में भारतीय भूमि पर आए तो उन्होंने विचार किया कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। तो उनका विचार जो था आज के इतिहास में स्वर्णाक्षर में अंकित किया जा सकता है। दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई, दुश्मन के किले पर भी तूने की न चढ़ाई, वाह रे फकीर क्या करामत दिखाई, चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उस साबरमती के संत महात्मा गांधी ने एक लड़ाई लड़ी जो अहिंसा की थी, जो अपने अहिंसा के बल में पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को एक आइडियोलॉजी दिया, एक इतिहास दिया कि शांतिपूर्वक लड़ाई से बड़े बड़े तोपखानों को चित किया जा सकता है, बड़े बड़े इतिहासकारों में अपना स्वर्णाक्षर में नाम लिखवाया जा सकता है। यह आइडियोलॉजी कोई दूसरा नहीं, वह राजघाट पर सोया हुआ जिसके समाधि पर लिखा है हे राम, और उनके भी आदर्श कौन थे तो राम थे। उस राम को अपना आदर्श मान के महात्मा गांधी ने लड़ाई में जो अपनी भूमिका लगाई, एक और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दूसरे ओर भगत सिंह, बिस्मिल खान और चंद्रशेखर आजाद का भी लड़ाई लड़ा जा रहा था। सबकी लड़ाई की अपनी अपनी भूमिका और अपना अपना योगदान रहा, परंतु जो गांधी का थीसिस था, जो सर्वमान थीसिस था, उन्होंने जो अहिंसा की परिभाषा हमारे भारत देश को पढ़ाया, उसी पर आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, जाके राजघाट पर सोए हुए जिसके समाधि पर हे राम लिखा है उसी को अपना आदर्श मानता है और बाकी सबको सम्मान देता है। जिसकी जो भूमिका रही, जिसका जो आदर्श रहा, जिसकी जो आइडियोलॉजी रही, जो भारत के स्वतंत्रता के लिए रही। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि किसी भाव से अगर भजन किया जाए भगवान से, भाव कुभाव अलख न कहूँ, राम भजत मंगल दिशि दसहूँ। भगवान से बैर रूप में अगर कंस और कुंभकर्ण लड़ता है तब भी उसका कल्याण होता है। उसी तरह भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई अगर गोली से भी लड़ा गया उसका भी विरोध नहीं है, बोली से भी लड़ा गया उसका भी सम्मान करते हैं, और टोली बना के जो लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी उसका भी कहीं तिरस्कार नहीं है, क्योंकि सबका मत खगनायक यहाँ करई राम पद पंकज नेहा। सबका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र बनाना और जो अपने आर्ष परंपरा थी, जो राम राज्य को लाने की कल्पना थी, उस लड़ाई को लड़ा जा रहा था और पुनर्भारत को एक विश्व गुरु के रूप में, एक स्वतंत्र भारत के रूप में देखा गया। परंतु 1947 से लेके 2023 के बीच में जो गैप रहा, जो एक आइडियोलॉजी आई है स्वतंत्र भारत के रूप में, क्या हो गया? देह स्वदेशे हृदयम विदेशे पश्चात रीति विदिता सुबेशे मम्मी चढ़ती से पितरो भड़ंता पतलू नमनता खलु भागवंता। ऐसे करके हम लोग देश तो अपना हृदय देश में तो जरूर रखते हैं, परंतु अपने पश्चात संस्कृति सभ्यता की ओर उद्यत हो रहे हैं। परंतु जब देश पर आपदा और विपदा आती है तो इस देश को संभालने वाला कौन होता है? जो हमारी आर्ष परंपरा होती है। अभी कोविड 2019 से लेके 2020 में जो त्रासदी, 2021 में जो त्रासदी देखा गया, उसका कोई भी अंग्रेजी दवा में विकल्प नहीं था। तो हम लोग अपने आयुष परंपरा की ओर उद्यत हुए और वही काढ़ा, वही 2 फीट दूरी और मास्क है जरूरी लगा के अपने आप को अपने परंपराओं के निहितार्थ करने का प्रयास किया। और हमको लगता है कि जो अपनी पुरानी आइडियोलॉजी है, अपनी पुरानी सभ्यता है, उसी से भारत का कल्याण हो सकता है। और पुनः एक क्रांति की ज़रूरत है कि जो हमारे परंपरा शास्त्र आधारित हुआ करता था, वेद आधारित हुआ करता था, अपने बुजुर्गों, अपने गार्जियन, अपने अभिभावकों के अधीन रह के जो एक कल्पना भारत को बनाने की थी, उसी पर चलने पर भारत का कल्याण होगा, भारत का विकास होगा, भारत के सभ्यताओं का सुधार किया जा सकता है। हम लोग अभी बात कर रहे थे, भारत में बहुत ऐसी चीज़ है जिसका आविष्कार भारत के लोगों ने किया, परंतु उसका नाम दूसरा हो गया। पाइथागोरस प्रमेय, a² + b² = c²। यह हमारे आचार्य भास्कराचार्य का खोज था, जिस आइडियोलॉजी को चोरी कर लिया गया। अभी हमने आज पढ़ रहे थे कि भारत के कोहिनूर को अपने विजय के रूप में
म्यूजियम में स्थापित करना चाह रहा है ब्रिटेन। वह दिखा रहा है कि यह कोहिनूर हम जीत के लाए हैं। उस कोहिनूर को भी भारत ले आना है, उस कोहिनूर को भी भारत के मस्तक पर सजोने का काम हमारे भारत के युवा करेंगे। अभी परतंत्रता की लड़ाई बहुत और से बाकी है, जिसको हम चौदुक लड़ना चाहते हैं और पुनर्स्थापित करके जो अपने भारत माता के गौरव को विश्व पटल पर चमकाने का काम हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और पुनः इस विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं, जितने लोग हैं, अभी हम लोग माताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि मर्यादाओं में अगर रहकर हम लोग काम करेंगे तो कभी श्रद्धा का जो श्रद्धा हत्याकांड है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, और मर्यादा से विपरीत जाएंगे तो हम लोग का हाल सीता का हो जाएगा, जो कि मर्यादाओं के हनन के बाद पुनः राम के पास स्थान नहीं पा गई। अगर मर्यादाओं का हनन करेंगे तो द्रौपदी जैसा चीरहरण हो जाएगा। उस समय भगवान कृष्ण को पुकारना पड़ेगा, और जब कृष्ण को पुकारना पड़ेगा तो कृष्ण आके हमारी रक्षा करेंगे। तो हम लोग को विचार करना है कि हम लोग किस आइडियोलॉजी को करें। जब भगवान वनपथ पर जाते हैं और सीता माता साथ रहती है, उनसे लोग गांव की औरतें जब पूछती हैं तो बड़ा सुंदर और मार्मिक उत्तर भगवान राम के प्रति सीता जी कहते हैं। जब पूछे हैं कि कौन है तो वो बड़ा सुंदर कहते हैं कि बहुरी विबुधि विधुवंचल ढापी पियतन चितई भव करी बाकी खंजन मंजु तिरी छे नयनन निज पति कहे उति नहीं शिव सैनन। जो भारतीय वेशभूषा है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, वो आपको निश्चय रूप से आपको अमर बनाएगी, आपको विश्व पटल पर स्वर्णाक्षर में स्थापित करने का प्रयास करेगी। तो हम लोग जो रोहित जी ने अभी पहले बताया कि देश के युवाओं को निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, परंतु युवा जब तक अपने गार्जियन के अधीन और गार्जियन से परामर्श लेके काम नहीं करेगा तो युवा उत्रश्रृंखल हो जाएगा। युवाओं को आवश्यकता है कि अपने परंपराओं के अनुसार काम करे और सुंदर भारत का निर्माण करे। जो नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा तो महिते प्रकट होए जलजारा। जो हम लोग की संस्कृति आज से 500 साल पहले पुष्पक विमान का खोज हो चुका था। एटम बम, अणु बम, परमाणु बम का आविष्कार भारत ने किया है। कंप्यूटर का आविष्कार भारत ने किया है। वैदिकी मैथमेटिक्स का खोज भारत ने किया है। जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज थे, A+B का होल स्क्वायर जो था हमारे अथर्ववेद के 16 सूत्रों से लिया गया है, उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अभी परतंत्रता की लड़ाई वह नहीं थी कि जो अंग्रेजों से लड़के अंग्रेजों को विदेश भेज दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। अभी बहुत लड़ाई है जो लड़ने को है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप में से और आप लोगों में से निकल के यह लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। शेष बात पुनः विशेष समय में हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। पुनः इस स्कूल के, इस विश्वविद्यालय के कुलपति और ट्रस्टी को हम धन्यवाद देते हैं, और संजय घोड़ावत जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं जो साइकिल से रिसाइकिल की ओर बढ़ गए हैं। उनका प्रयास अद्भुत है, उनकी क्षमता अदम्य है। निश्चित रूप से भगवान विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा इस विश्वविद्यालय पर, इस विद्यापीठ पर, इस इंटरनेशनल स्कूल पर अपनी कृपा बरसाते रहें कि इनके लोग सुंदर पिचाई बने। और जो शहजाद कौन है पुणे वाला जिसने खोज किया था, वैक्सीन का खोज किया था, क्या नाम है? हाँ, आधार पुणे वाला जैसा विद्यार्थी निकल के विश्व पटल पर इस विश्वविद्यालय को चमकाए। और पुनः हम लोग की जो प्रार्थना है, जो स्वामी जी कहा करते थे, अन्याय मिटे शुभ कर्म बढ़े प्रभु तेरा एक सहारा है, सब सुखी रहे हो राम राज्य, बस यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। हम लोग कोल्हापुर माता महालक्ष्मी अंबाबाई का दर्शन हेतु आए थे, और हम लोग के एक बड़े सुंदर खत्री जी ने परिचय कराया संजय घोड़ावत जी से। इस यूनिवर्सिटी में भी आने का सौभाग्य हम लोग को मिला। इतने विद्यार्थी हैं, इस सब विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान और विश्वनाथ अन्नपूर्णा से पुनः आपके उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करते हैं। हर हर महादेव। एक बार जोर से हम स्वामी जी के लिए तालियां बजाएंगे।
शुक्रिया। आज संजय घोड़ावत विश्वविद्यालय में हमें ऐसे अतिथि जन प्राप्त हुए जिनके शब्दों से हम धन्य हो गए हैं। हम उनके शब्दों का पालन हमारे जीवन में करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं स्वामी जी और रोहित कुमार सिंह इनका आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। ऐसे कहते हैं कि जीवन में यदि एक ही प्रार्थना करनी है तो वो प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं धन्यवादित हूँ, धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे मन में चाहिए। और आज इस सुनहरे अवसर पर जहाँ पर हमें स्वामी जी और रोहित कुमार सिंह प्राप्त हुए हैं, इसके लिए हम आखिर में ईश्वर से सिर्फ बोल सकते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आप यहाँ पर सब पधारे छात्र इस विश्वविद्यालय के, वैसे ही एजुकेशनल कैंपस के, पॉलिटेक्निक, आईटी, मेडिकल एकेडमी, आप सबका मैं आभारी हूँ। वैसे ही हमारे स्टेज पर हमारे गेस्ट स्पीकर के साथ मौजूद है ट्रस्टी, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल, इन सब का भी मैं आभारी हूँ। वैसे ही यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, डीन्स है, एचओडीज है, यहाँ एजुकेशन कैंपस के, इन सब का मैं आभारी हूँ। आप यहाँ पर पधारे और आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई और इसलिए मैं आप सबका धन्यवादित हूँ। आखिर में फिर से मैं स्वामी जी का आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा और रोहित कुमार सिंह इनका भी आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति हुई ऐसे मैं घोषित करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।